सर एक एक्चुअली एक क्वेश्चन था हमारे लिए। बहुत मतलब लोगों का भी था कि वशीकरण अट्रैक्ट करना अपने को दूसरे लोगों को, तो वो सच में क्या पॉसिबल है करना ऐसे तंत्र से या साधना से? ऐसा बोला जाता है कि हो सकता है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं सही नहीं है। तो आपका क्या इस पे स्टैंड है? वशीकरण देखिए ये एक विद्या है और षटकर्म में विद्या आती है वशीकरण का। हाँ। तो वशीकरण जैसी चीजें होती है, इसका मंत्र भी होता है और इसको क्रिया द्वारा भी संपन्न किया जाता है। और रही चीज आपने जो पूछा है कि इसको किसी को अपने फेवर में करने के लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा, देखिए करने के लिए सही तो रहेगा, लेकिन सही जगह पे करना सही रहता है। बहुत सारे लोग होते हैं कि इसका गलत फायदा भी उठाते हैं, तो ये चीजें नहीं करना। बहुत लोग गलत फायदा ही उठाते हैं, मैक्सिमम लोग, मैंने सुना है। तो वो क्या तामसिक में आ जाता होगा ये चीज? तो देखिए इसका पद्धति भी सात्विक तामसिक दोनों है। जैसे मान के चलिए अगर क्रिया उसको सात्विक तरीके से करेंगे तो भी हो जाता है, तामसिक तरीके से भी हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अगर इनको सोचते हैं कि भाई 2 ही दिन में चीजें हमको रिजल्ट मिल जाए, 3 दिन में हो जाए, तो लोग तामसिक की तरफ जाते हैं जल्दी के लिए, हाँ टाइम जल्दी के लिए। तो तामसिक में भी जाना गड़बड़ नहीं है, वो भी कर सकते हैं, सात्विक में भी कर सकते हैं। लेकिन रही चीजें ये है कि जो भी करने वाला साधक है उसको सोच समझ के करें। देखिए क्रियाएं ऐसी भी होती है, जैसे हमने आपको क्या बताया, जैसे मान के चलिए तामसिक में जाते हैं हाँ। तो कुछ लोग क्रिया करके कुछ दे देते हैं, राख वगैरह दे देते हैं, जैसे होते हैं ना अघोरी लोग ऐसे, तो राख वगैरह दे देते हैं, तो लोग बोलते हैं कि उनको खिला देना जाके। तो खाने के बाद क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी भी होती है, जैसे हम आपको बताया कोई भी राख हो गई, अगर एक राख से चाहेंगे तो बहुत सारी चीजें हो जाती है, और नॉर्मल राख रहेगी तो नहीं भी होती है। तंत्र माध्यम से बता रहे हैं। तो सात्विक तरीका और तामसिक दोनों से करना सही है। हमारा सजेशन है कि दोनों से करिए, लेकिन एक चीज है कि उस रिश्ते पे करिए जो रिश्ता आपका अपना रिश्ता हो, और दूसरी चीज है जैसे कि काफी बिगड़ चुका हो तो इसका प्रयोग कर सकते जिस पे हम कर रहे हैं उस पे कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा गलत दूसरे सामने वाले व्यक्ति पर? यही हम कहना चाहेंगे। देखिए होता क्या है कि इसकी जो लेबल क्रिया होती है अलग अलग होती है। जैसे कि मान के चलिए अगर हम पुतली क्रिया एक होता है, पुतला द्वारा भी करते हैं। हाँ। और कुछ वही मुझे पूछना था कि जैसे कुछ लोग फोटो से भी करते हैं, पुतले से भी करते हैं, तो ये क्या सही है? मतलब उस पे दूसरे वाले पे, जो सामने वाले पे हम कर रहे हैं इंसान पे, उसमें गलत इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा? देखिए उसमें भी हम आपको कैटेगरी बता रहे हैं। जैसे फोटो से आप करना चाहेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत भी हो सकती है। जैसे कि मान के चलिए क्या होता है कि अगर किसी प्रेत द्वारा, जैसे होता है ना कि कोई प्रेत को हम भेज के किसी का माइंड डाइवर्ट करवाते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है? अंदर की चीजें बतानी नहीं चाहिए, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। तो प्रेत द्वारा भी कुछ लोग सहारा लेते हैं। जैसे कि शमशान की बहुत सारी शक्तियां ऐसी भी हैं जो लोग भेज के सोचते हैं कि भाई सामने वाले में विद्वेषण भी करा दे, जैसे झगड़ा भी करा दे और फेवर में भी करा, ऐसी भी चीजें होती हैं। तो इस चीजों को नहीं करना चाहिए। जो भी करें मतलब एक सिस्टम से करें। मतलब आप पुतला पे भी करते हैं लोग, पुतला द्वारा भी होता है वशीकरण, पुतला द्वारा होता है, फोटो द्वारा भी होता है। कुछ चीजें ऐसी भी होती है जैसे कि व्यक्ति का अंश चाहिए होता है। अंश का मतलब ये या तो का बाल हो गया, ब्लड हो गया, या फिर कुछ लोग खिला के या पानी पिला के, ये भी तरीका होता है। देखिए इसमें भी पानी या खिला पिला के भी होता है, उसमें एक जड़ी होती है। ठीक है, वशीकरण में भी एक जड़ी होती है, जड़ी द्वारा भी होता है, एक पाउडर होता है उसका भी होता है। और हमने जो पुतला बताया था आपको, पुतला द्वारा भी होता है। वैसी चीजें भी होती है, शक्ति द्वारा और क्रिया द्वारा भी होता है। लेकिन चीजें यही होती है कि हालांकि इसमें ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। पहले आपको क्लियर कर देने, बहुत सारे लोगों का ये कंफ्यूजन रहेगा इफेक्ट होगा। इफेक्ट नहीं होता है, सामने वाले पे नहीं होता। नहीं इफेक्ट नहीं होता है। हाँ एक चीजें होती है, अगर आप कोई हानि पहुंचाने की कोशिश करें कि भाई प्रेत को भेज दिया जाए, या प्रेत को भिजवा दीजिए, वो पागल हो जाए, उच्चाटन जैसी क्रियाएं हो जाए, या तो फिर उन लोगों में झगड़ा हो जाए, तो ये सब चीजें देखिए हो सकती है। लेकिन इफेक्ट ज्यादा नहीं होता है, ऐसा चीजें बिल्कुल नहीं होता। लोगों का लेकिन भ्रम होता है। आपने क्वेश्चन सही किया, लोगों का भ्रम भी होता है कि इफेक्ट पड़ेगा, शायद वो बीमार होने लगेगा। ऐसी चीजें नहीं होती। एक्चुअली एक क्वेश्चन था, जैसे हम लोग किसी पे वशीकर कर रहे हैं, ये चीज आप तंत्र कर रहे हैं, तो हम इसकी अपनी एक डेस्टिनी है, तो हम उस डेस्टिनी को चेंज कर रहे हैं उससे जबरदस्ती, तो वो एक नहीं, आप बाधा पहुंचा रहे हैं हम डेस्टिनी में बीच में।
देखिए पति पत्नी का अगर रिश्ता है, मान के चले पति पत्नी का रिश्ता है, अगर डिवोर्स की स्थिति बनी हुई है, जैसे कि लोग होते हैं ना कि भाई एक दूसरे को नहीं देखना चाहते हैं, डिवोर्स हो ही जाएगा, तो इस अवस्था में अगर इसका प्रयोग करें तो बहुत अच्छा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आज के डेट में आप देखेंगे प्रेमी प्रेमिका को लोग परेशान होते हैं, आए दिन युवा जो भी लोग हैं, तो इसमें भी क्या होता है कि लोग अनबन आए दिन होते रहते हैं, आज इनके पीछे कल उनके पीछे, तो ऐसी भी चीजें होती हैं आज के डेट में, तो उसमें भी लोग कराने का इसका भी सहारा लेते हैं। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे जो रिश्ता आपके साथ लाइफ टाइम जुड़े या फिर जोड़ना चाहते हैं उसके साथ करिए, ठीक है। जैसे पहले आप रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ आगे चलाएं तब करें, नहीं कि आप उनके ऊपर मिसयूज आप करते हैं, कराते हैं, क्रिया करने के बाद उनको छोड़ देते हैं। एक दूसरा कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए हम बताना चाहेंगे। हाँ, तो लॉन्ग टाइम अगर रिश्ता को चलाना है या फिर शादी करके रहना है तो ठीक है, आप कराइए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या होगा कि भाई जो व्यक्ति आपसे दूर जा रहा है तो आपके फेवर में हो जाएगा। होता क्या है ना कि इसमें देखिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे कि मान के चलिए विद्वेषण प्रयोग करा देते हैं। विद्वेषण का होता है मतलब अलगाव करना, अच्छा, विच्छेदन क्रिया भी बोलते हैं, विद्वेषण प्रयोग भी बोलते हैं। जो थर्ड आदमी होगा वो करा देगा। हाँ, तो जैसे मान के चले कि एक परिवार है, परिवार में जैसे कि पति पत्नी है, अब किसी को देखा नहीं जा रहा, उन लोगों को साथ में रहना, घूमना फिरना या अच्छे से रहना, या फिर कोई भी हो रिलेशन में ही हो, शादी से पहले ही हो, तो बहुत सारे लोग थर्ड पर्सन होते हैं ना, उनको नहीं देखना चाहते हैं, तो क्या होता है विद्वेषण क्रिया करा देते हैं। जैसे हमने बताया ना, विद्वेषण क्रिया भी होती है और प्रेत द्वारा भी होती है, क्रिया द्वारा, शमशान द्वारा, हर जगह से होती है। ये क्रिया चलने के बाद क्या होता है कि आदमी एक दूसरे को देखना नहीं चाहेगा। अच्छा, ये इम्पैक्ट करता है दोनों पे। जैसे कि ये होगा कि आए दिन छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होगा। जैसे मान के चलिए आप यहाँ पे बैठे हैं, बहुत नॉर्मल सी बातें हो रही है, उसमें भी झगड़ा होना चालू हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें इतना तेजी से होती है विद्वेषण प्रयोग में कि झगड़ा एक दूसरे को आदमी देखना नहीं चाहेगा। अच्छा, और कहीं ना कहीं एक दूसरे को आदमी मारने की भी कोशिश करता है। तो विद्वेषण प्रयोग कराने के बाद क्या होता है कि रिश्ते टूटने लगते हैं। तो उस अवस्था में वशीकरण जैसे पूजा का सहारा लेना सही है। और आप लेंगे भी तो आपके रिश्ते बच जाएंगे। ये सात्विक में ही आ जाएगा काइंड ऑफ आपका। हाँ, ये चीजें सात्विक में ही आती है, ज्यादा लोग सात्विक में ही कराते हैं। तामसिक में देखिए लोग करवाते हैं, तामसिक में भी, तामसिक में थोड़ा सा स्ट्रांग चीजें होती हैं उसका, जैसे कि देवी द्वारा, इसमें भी देखिए होता है दैविक शक्तियां जो भी होती है, जैसे मसान की शक्ति हो गई या सात्विक भी शक्तियां हो गई, तो उस शक्ति द्वारा भी वशीकरण का पूजा संपन्न किया जाता है। एक तो होता है विद्या होती है या इसका मंत्र होते हैं, मंत्र का भी जाप चलता है, इसका मंत्र द्वारा भी आप उसको आकर्षण में ले सकते हैं। दूसरा चीज ये होता है कि मंत्र के अलावा दैविक शक्तियां होती हैं। जैसे दैविक जो साधक है, जो कि देवी देवता का साधक हो, जो तंत्र क्रिया में माहिर हो, जो किया हो, तो उस चीजों को वो कर सकता है। तो उसमें बिना विद्या का भी कर सकता है। ठीक है। और कुछ चीजें हमने बताया कि उसका अंश सामने वाले का होता है ना, कि उसका बाल हो गए, कपड़े हो गए, और उसके साथ साथ उसका नाखून हो गया, ब्लड हो गया, बहुत सारी चीजें ऐसी चीजें होती हैं। हाँ, तो उसका एक क्रिया के लिए सामग्री इकट्ठा करनी पड़ती है, फिर उसका पूजा की जाती है। तो इस तरीके से भी हो जाता है। तो तामसिक भी आप करा सकते हैं, लेकिन ये चीज है कि उसमें प्रेत का सहारा न ले अगर साधक, तो और बेटर है। जो भी हो सात्विक तरीके से मतलब करें तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा समय अवधि आगे पीछे होती है, कुछ लोगों को ये होता है कि भाई 2 घंटे 4 घंटे में या फिर 2-4 दिन में हो जाए, लेकिन इसके लिए घबराइए नहीं। देखिए जैसे रिश्ता बिगड़ने में भी समय लगा है, लेकिन जोड़ने के लिए लोग परेशान हो जाते हैं, तुरंत का तुरंत हो जाए। तो इसमें देखिए एक संयम नहीं होता है लोगों को। इसमें समय देखिए अवधि लगभग 7 दिन या 11 दिन या 15 दिन भी जा सकते हैं। कुछ कंडीशन ऐसे भी होते हैं कि 21 दिन भी जा सकते हैं, क्योंकि देखिए सबका जो झगड़ा होने का जो तरीका है एक जैसा तो है नहीं, अलग अलग होता है, सबका अलग है। अब किसी की बीवी मायके में 4 साल से रह रही है, किसी का अभी 4 दिन से छूटा हुआ, तो दोनों में अंतर है ना। तो अंतर का मतलब है कि किसी का तत्काल में जो हुआ है तो जल्दी हो जाएगा। अब किसी का है कि सालों साल आदमी दूर रह रहा है तो थोड़ा समय लगेगा। अब किसी का ये है कि भाई 2 लोगों के बीच में थर्ड पर्सन आ चुका है, तो थर्ड पर्सन आया तो उसका तो थोड़ा सा और समय लगेगा, क्योंकि तीसरे से व्यक्ति जुड़ा हुआ था। फिर आप तो आपके पास भी ऐसे केस आते हैं? ये सारा बहुत सारे आते हैं बहुत सारे आते हैं ऐसे, बहुत सारे केस का आप अगर मेंशन करना चाहोगे ऐसा है तो, मतलब ये वाला आप बता रहे हो कि थर्ड पार्टी वाला, कि कोई आ रहा है या कोई आप वशीकरण वाला, तो वो सब आप मतलब बहुत सारे केस आपके पास आते होंगे? बहुत सारे केस ऐसे आते हैं, ज्यादा से ज्यादा देखिए आज के डेट में शादी वाले लोग भी ज्यादा आते हैं, उसके पहले वाले भी आते हैं, उसके बाद वाले भी आते हैं, रिलेशनशिप वाले ज्यादा आते हैं। हाँ, रिलेशनशिप वाले भी ज्यादा आते हैं, और बहुत सारे इसमें पीड़ित देखिए दोनों हैं,
हाँ हाँ हम एक को नहीं कहना चाहेंगे कि भाई लड़का ही लड़की को यूज ज्यादा कर कौन रहा आता है है आपके पास? और लड़की लड़का को। लड़के देखिए आते हैं कि लड़कियां ज्यादा आती हैं? इसमें देखिए अगर रेशियो पकड़ा जाए तो दोनों सेम ही है। सेम जैसे हाँ, जैसे लड़की भी उसी हिसाब से है, लड़का भी उसी हिसाब से है, और पति पत्नी में देखा जाए तो भी दोनों है। भाई कहने का मतलब है कि आदमी भी उसी तरीके से अगर उनके साथ कर रहा है तो वो परेशान है, औरत भी कर रही है तो भी एक दूसरे को परेशान। लेकिन जो परेशान है वही रियल है, जो परेशान है वही रियल है। कि भाई परेशान है तभी तो भाई पाना चाहता है, तभी तो वो परेशान है। और जिसको नहीं पाना है तो परेशान क्यों उससे हो? कोई मतलब नहीं रहेगा। तो थर्ड पर्सन यही होता है ना, थर्ड पर्सन परेशान ही नहीं होता है। उसको क्या करना है, आज यहाँ है कल वहां है, बस उसको घूमना है यहाँ से वहां, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत उसी को होती है जो अपना बंदा होता है, या पति है या पत्नी है। पत्नी किसी के पास चलेगी तो पति परेशान है। तो आप देख के पहचान जाते हैं आप क्या मतलब कि कौन रियल है कौन फेक है सब कुछ? देखिए इसमें भी चीजें होती है, कुछ चीजों का जांच करना पड़ता है शक्तियों द्वारा, कि जो कि सामने वाला अगर करा रहा है तो किस हिसाब से करा रहा है, उसका क्या मतलब है। हम पूछ भी लेते हैं कि भाई आप इसको साथ मतलब कब से जुड़े हो, क्या करना चाहते हो। तो बहुत सारे लोग होते हैं कि बता देते हैं कि भाई हमें गुरुजी ऐसा है कि इनके साथ हमें रहना है, या फिर उनकी आप बीती कुछ होती है कि भाई थर्ड पर्सन द्वारा बिगड़ा हुआ है, कुछ दिन से सामने वाला लड़का ने उनको, हमारी बीवी को या फिर हमारे प्रेमिका को लेके ऐसा ऐसा किया है। ठीक है। तो चीजें देखिए बताने से ही बहुत सारी चीजें आधा ज्यादा क्लियर हो जाती है। बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है अपने द्वारा कि भाई इसमें क्या सही है क्या गलत है। ठीक है।